आप समझ रहे थे ना, बिहार में 4.3 था और जो सर्वे हुआ था तो अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के विभिन्न हिस्सों में 2 था। अब बिहार में भी करवाए हम लोग, तो अगर लड़का लड़की में लड़की भी मैट्रिक है तो उसका भी लगभग 2 था। और उसके बाद देश भर में अगर मैट्रिक के आगे इंटर तक और आगे तक है तो उसका प्रजनन दर देश के सभी हिस्सों में 1.7। अब बिहार में अनेक जगहों पर सर्वेक्षण हुआ तो 1.6। इतनी खुशी आई हमको कि अब हम सब लड़की को भी इंटर तक पढ़वाएंगे। और देखिए अब पढ़ने लगी है तो आपको पता है अब जो हमारे बिहार का प्रजनन दर 4.3 था, अब घटते घटते पिछले साल में ही 2.9 हो गया। और इसी तरह से सब लड़कियां पढ़ेंगी तो जरूर बिहार का भी प्रजनन दर 2 पर आ जाएगा। अब बिहार क्या स्थिति आप जानते हैं ये। अब बताइए, हम लोगों का बिहार का तो 12वां नंबर पर न है जी, लेकिन आप जितना क्षेत्रफल है उसके हिसाब से, लेकिन आबादी जितनी ज्यादा है, जितने लोग हैं, जनसंख्या है, वो तीसरे नंबर पर है। तो अगर अब ये पढ़ाई हो जाएगी और पूरे तौर पर, तो धीरे धीरे कुछ वर्षों में घटेगा और बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो शिक्षा पर पूरे के पूरे तौर पर जोर दे रहे हैं। अब आप जान रहे हैं कि सबके स्वास्थ्य पर कितना काम कर रहे हैं, कि सबके स्वास्थ्य की चिंता है और उनके स्वास्थ्य के लिए सब इंतजाम हम लोग करवा रहे हैं। एक एक तरह से पूरे तौर पर काम कर रहे हैं। हर प्रकार से कितना ज्यादा काम किया जा रहा है आप सबको मालूम है। तो 24 घंटे जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 24 घंटे रहना पड़ता है ताकि कोई किसी समय आए तो ये सब इलाज का काम किया जा रहा है। और एक बार और किया गया, 7 निश्चय 2 में एक और काम हम लोगों ने इधर कर दिया, पिछले वर्ष से शुरू किया। और वो सुविधा एक कर दिया है कि भाई टेली मेडिसिन की व्यवस्था की जाए। जितने स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उसमें टेली मेडिसिन की व्यवस्था कर दी गई। अब वहां पर कोई मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, कोई इधर से उधर जाने की स्थिति में नहीं है, तो वहीं पर अपनी बात को रखेगा और उनका पास जिला मेडिकल कॉलेज, अनुमंडल अस्पताल के जितने चिकित्सक हैं वो वहीं से देख लेते हैं। परामर्श दिया जा रहा है और इसके परामर्श का लोग कितना फायदा ले रहे हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने पिछले ही साल में शुरू किया और अब हो गया है 7,800 स्वास्थ्य केंद्रों में टेली मेडिसिन की व्यवस्था हो गई। और आप जानते हैं मात्र 1 साल के अंदर 75 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ ले लिया। यानी जो बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, खराब स्थिति में है, तो उसके चलते उसके इलाज का इस तरह से सुझाव दिया जाता है। ये सब काम किया जा रहा है हम लोग, और सब हम लोग कर रहे हैं। बाल हृदय योजना कितना करवा रहे हैं आप समझ रहे हैं ना, कि सब कुछ किया गया था कि जो भी था। अब इसमें चलते जितने लोग हैं, हृदय में छेद के साथ जो जन्म होता है, अब उसका इलाज कुछ नहीं हो पाता, तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई इसका इलाज होना चाहिए। वो कहाँ इलाज होता है, तो यही पता चला कि प्रशांति फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात के अहमदाबाद में अवस्थित सतसाई अस्पताल में इसका इलाज लोग मुफ्त में करता है। वहां ये पता चला तो हम लोगों ने तय कर दिया कि इसके पीड़ित जितने होंगे उन सब लोगों को यहां से वहां भेज दिया जाएगा। अगर 6 साल से ऊपर उम्र है तो एक आदमी को साथ भेजेंगे, आने जाने का पैसा, उसको रहने का हर तरह का इंतजाम के लिए पैसा। और अगर 6 साल से कम उम्र का है तो कम से कम 2 लोग जाएं। तो ये सब के लिए सब इंतजाम किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि इसके लिए हम लोगों ने
बहुत पैसा दिया है। 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से सहायता भी दी गई। अब उसके चलते आप समझ लीजिए कि बहुत इलाज हुआ। 703 बच्चे बच्चियों का इलाज हो गया वहां से। अब जब वहां भेज रहे थे तो हम लोगों ने यह भी तय किया कि हमारे जो पटना में है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IGIC, तो हमने कहा कि यहां भी इसका इंतजाम करिए।